गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हो रहा है बराबर, समझ रहा है। आज साइंस का क्लास भी है, हो जाएगा करेक्ट। कहाँ पे थे हम लोग? किताब स्क्रीन देखिए 1.1 कंप्लीट हो गई थी। 1.2 के पहले आज एक्सरसाइज, ये लेक्चर जब आप देख रहे हैं इसके पहले मैंने आपको एक चीज़ भेज दी होंगी। जो चीज़ थी इम्पोर्टेंट सेट, टाइप ऑफ सेट थे, कुछ टाइप ऑफ सेट्स, करेक्ट। सबसे पहले सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। सेकेंड है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट मतलब अ सेट विथ नो एलिमेंट, जिसमें एक, जैसे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताइए, ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 और 6 के बीच में है, तो 5 और 6 के बीच में कोई है क्या नेचुरल नंबर? 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बीच में कोई है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब वो सेट एम्प्टी सेट हो गया, उसमें कोई नहीं आएगा। आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, उसमें जहाँ पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई रहती है वो नल सेट होता है। उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब विच हैव काउंटेबल एलिमेंट्स। काउंटेबल एलिमेंट मतलब उसमें जितने एलिमेंट हैं आप उन एलिमेंट को गिन सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं है, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। दैट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। एंड लास्ट वन इज इनफाइनाइट सेट, which has infinite number of element, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसे कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। और एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब जब एक में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट एग्जैक्टली दूसरे में है, तो उसको इक्वल सेट कहा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। आपकी फटी किताब से बोर्ड के ऊपर ये रहा 1.2। पहला क्वेश्चन, डिसाइड बोला गया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट और नॉट। इक्वल सेट है या नहीं है ये बताइए तीनों। तो पहला क्वेश्चन ए सेट दिया हुआ है। अब देखिए सेट इक्वल है, इसमें x एलिमेंट है और उसके लिए इक्वेशन दिया है 3x - 1 = 2। अब इस पे से हमको कैसे पता चलेगा इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो फिर क्या करूं, ऐसे केस में क्या करूं, इसको सॉल्व करके पहले एलिमेंट निकाल लेना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन दिया इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएंगी। 3x - 1 = 2, 3x - 1 उधर जाएगा +1, so 3x = 3, so 3 x = 3/3, दैट इज 1। इसका मतलब ये जो ए सेट है इसमें कौन है? 1 है। उसने रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया था, लिस्टिंग फॉर्म में नहीं दिया था, रूल मेथड में दिया था, उसको लिस्टिंग में कन्वर्ट कर लिया। इट इज नंबर 1। बी क्या दिया हुआ है देखिए, व्हाट इज बी गिवन टू यू? व्हाट इज बी गिवन टू यू? बोला गया है x इज अ नेचुरल नंबर नाइदर प्राइम, यानी जो प्राइम नहीं है, नॉर कंपोजिट।
जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। अब आपको बता दूं, नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिसमें किसी न किसी का भाग जाता है, सॉरी यानी किसी का भी भाग नहीं जाता, सिर्फ उसी का जाता है, उसको प्राइम बोलते हैं। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसमें किसी न किसी का भाग जाना ही चाहिए, यानी प्राइम को छोड़ के कंपोजिट। नेचुरल नंबर में प्राइम को निकाल लो और कंपोजिट को, अगर नेचुरल नंबर उसमें से अगर अपने प्राइम नंबर निकाल दिए तो जो नंबर बचते हैं वो नंबर कंपोजिट होते हैं। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट मतलब जैसे 14 ये 2 × 7 है, 2 नंबर से बना हुआ है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसको कंपोजिट बोलते हैं। प्राइम नंबर 2 नंबर का प्रोडक्ट नहीं रहता, 1 रहता उसमें, लेकिन 1 ये प्राइम नंबर नहीं रहता। तो प्राइम नंबर ये 2 नॉन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट नहीं रहता, करेक्ट। कंपोजिट नंबर ये प्राइम के नंबर का प्रोडक्ट रहता है, तो वो प्राइम भी नहीं चाहिए और कंपोजिट भी नहीं चाहिए, तो ऐसा नंबर यानी 1। ऐसा नंबर कौन सा होता है? 1 × 1, एक ही नंबर है, वहां पे 2 नंबर है ही नहीं, तो कंपोजिट भी नहीं है और 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज नंबर 2, करेक्ट। उसके बाद सी में क्या बोला गया है? x है, x बिलोंग्स टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर? लेस देन 2। अब नेचुरल नंबर लेस देन 2 से छोटा नेचुरल नंबर, जल्दी बोलो, 1। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 elements in set A, B, C are same and therefore A set is equal to B set is equal to C set। तीनों सेट इक्वल हो गए। तीनों सेट क्या हो गए? इक्वल। डिफिकल्ट था, समझ रहा है? व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? डिसाइड वेदर ए एंड बी आर इक्वल सेट, सॉरी इक्वल है या नहीं है, गिव द रीजन। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ए के बारे में बोला गया है इवन प्राइम नंबर है। मैंने आपको बताया था उस दिन, इवन भी और प्राइम भी एक ही नंबर होता है, जो इवन भी होता है और प्राइम भी। इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, इसमें से अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 4, 6, 8, 10 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, एंड दैट इज 2, नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, उसी में b इज इक्वल टू x, 7x - 1 इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो 7x - 1 इज इक्वल टू 13, 7x इज इक्वल टू 13 -1 इधर आएगा +1, 14। सो 7x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 2, यानी b में क्या है? 2, नंबर 2। तो a में भी 2 है, b में भी 2 है, सो फ्रॉम 1 and 2 यही लिखेंगे रीजन कि द एलिमेंट इन द सेट a and b आर सेम एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू b। a और b है कि p और q है? a और b ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। दिए गए सेट में से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है? खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। तो देखिए a इज इक्वल टू, इसमें है a इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। मुझे बताइए, मैंने आपको नेचुरल नंबर लिखवा के दिया है, बराबर है? आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं। मतलब यहाँ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है कि ऐसा कोई नंबर है लेस देन 0 नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई है
है क्या? नहीं है। मतलब वो सेट ऐसा रहेगा खाली, हम भी बोलेंगे कि देख लो इसमें है, ये देख लो, यानी एम्प्टी सेट आएगा वो। एंड इट इज डिनोटेड बाय एक तो ऐसा या फिर फाई, एक लड्डू निकालिए उसके ऊपर लाइन मारिए, ठीक है, दिस इज फाई। बी क्या है? बी में ऐसा दिया हुआ है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0। अगर इसको सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इस सेट में कौन आ गया? 0 मतलब 0 भी एक नंबर है, तो कोई ना कोई तो है, वो पूरा खाली नहीं हुआ, उसमें 0 है, करेक्ट। यहाँ तो 0 भी नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ खाली था, एम्प्टी सेट था। तो इट इज़, जैसे इस क्वेश्चन में बोलेंगे ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज़ एम्प्टी सेट and it is not empty set. That's all. Question number 3. C. x दिया हुआ है 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x ये नेचुरल नंबर रहना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं x नेचुरल नंबर है या नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कर लो सॉल्व। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/5 एंड विच इज नॉट नेचुरल नंबर। 5/2 क्या नेचुरल नंबर है? सॉरी 2/5 क्या नेचुरल नंबर है? क्या नेचुरल नंबर नहीं है। आंसर आया लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए, बोले बिलोंग्स टू नेचुरल, बोला नहीं है नेचुरल। मतलब यहाँ पे भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है कि इसको सॉल्व करेंगे तो नेचुरल मिलेगा, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इट इज एम्प्टी सेट। ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या बोला है? 4 का फर्स्ट 4 में बोला है चेक वेदर द विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। दिए गए सेट में से कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है, बताइए। तो देखिए पहला ए, x इज लेस देन 10 से छोटा नेचुरल नंबर। वहाँ वर्ड में लिखा है, मैं सिंबल में लिखता हूँ। तो बताओ 10 से छोटा नेचुरल नंबर है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप इसको गिन सकते हैं? यस। एलिमेंट इन सेट ए आर काउंटेबल, हेंस इट इज फाइनाइट सेट। इसलिए फाइनाइट सेट है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ वाई। सेकेंड क्वेश्चन है वाई लेस देन माइनस वन से छोटा। कौन कौन होता है -1 से छोटा? निगेटिव में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे -2 ये -1 से छोटा, -3 -4 -5 ये सब छोटे हैं किससे? -1 से। लेकिन यहाँ कुछ दिया हुआ है क्या कंडीशन? आगे कुछ कंडीशन दी है। y इज इंटीजर बोला है सिर्फ। क्या बोला है? y इज इंटीजर। तो इंटीजर में सभी लोग आते हैं। कौन कौन आता है? निगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले और 0 भी। तो यहाँ कौन चाहिए? -1 से छोटे वाले। तो -2 -3 -4 -5 कहीं रुकने को बोला है क्या? कि यहाँ तक नहीं। सो इसको हम गिन नहीं सकते। सो इट इज अनकाउंटेबल एलिमेंट। It is uncountable element. Hence, it is infinite.
इसीलिए इनफाइनाइट सेट है। बाकी के सेट भी आप ट्राई करो, आपको आना चाहिए। एक बात ये बेटा, क्लास करना है तो सीरियसली करो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लोग फिर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि सर फिर उनको समझ रहा है क्या कि नहीं समझ रहा है। तो ये आप अपने पेरेंट्स को बताइए, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, मुझे फ़ोन करके बताइए, ताकि मैं उनको आंसर दे सकूँ प्रॉपर। मैं पूछने के लिए कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं मग सर तिले समजत असन का, मग त्याले समजत असन का। इसका आंसर आप दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। तो आप बताइए अपने पेरेंट्स को समझ रहा है नहीं समझ रहा। मुझे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मुझे परेशानी जा रही है, कुछ भी डिफ़िकल्टी होंगी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आपने अपना फोकस हटा दिया पढ़ाई से तो ये साल नुकसान हो जाएगा। और खेल कूद या घर पे रह के एंजॉय कर रहे हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन पढ़ाई का नुकसान मत कीजिए, पढ़ाई पे फोकस रखिए। दैट्स ऑल। अच्छे से लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, स्क्रीनशॉट खींच के।